अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारी पॉडकास्ट में जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और नाज़रीन इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और इनकी जो वर्किंग है इलाके में, हल्के में, यूनियन कौंसिल लेवल तक, गली मोहल्लों तक इनकी वर्किंग डेली बेसिस पे होती है। सुबह से शाम तक अगर हम इनके साथ रहें तो शायद हम ज़्यादा थक जाएंगे, ये फिर भी नहीं थकेंगे। रिजवान हाथ साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की तादी भी है, हिस्सा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की जो कयासा राइयाँ होती हैं, बातें होती हैं, वो आपको पता होती रहती हैं। बजट आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, वफाक ने बजट पेश किया। अब साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके साथ शामिल है, तो वो कहते हैं ना कि छींटे तो आते हैं। तो बजट के वाले से क्या कहेंगे? क्या ये अवाम दोस्त बजट है, आप समझते हैं, या इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं? बहुत शुक्रिया। मैं चैनल 3 और आसिफ भाई, साजिद भाई, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कीमती टाइम दिया। मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मैं एक खूबसूरत मेज़बान के साथ एक खूबसूरत चैनल पे अपने ख़यालात का इज़हार कर रहा हूँ। तो देखें, मैं इस बजट को अवाम दोस्त बजट तो बिल्कुल ही नहीं समझता। ये 100% IMF का बजट है। ठीक है। तो इसमें जो रिलीफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आम बंदे के लिए वो नहीं दिया गया। तो जहाँ तक इत्तेहादी होने की बात है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं है लेकिन इत्तेहादी ज़रूर है। इस वक्त उनकी गवर्नमेंट है, कैबिनेट में तो है ना उनके साथ? कैबिनेट में नहीं है हम। ठीक है ना। कैबिनेट में होते तो हम हुकूमत का हिस्सा होते हैं। ठीक है ना। हम वजारतें लेते, हम बाकी मामलात हमारे पास होते, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो पीपल पार्टी हमेशा कोशिश होती है कि बजट आम बंदे की ज़िंदगी, आम बंदे के मसाइल उजागर भी हों और उनको हल भी किया जाए। लेकिन इस पूरे बजट में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दी गई कि उसके समरात आम बंदे तक पहुँचें। तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कोई ना कोई गवर्नमेंट ऐसा ज़रूर सोचेगी कि आम पब्लिक की परचेजिंग पावर बेहतर हो। जो लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो लोग इस वक्त महंगाई के चंगल में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो इससे इंशाल्लाह कोई जान छूटेगी। अच्छा रिज़ा साहब, ये बताएं कि हर मरतबा जब देखा जाता है तो बजट में कोई ना कोई चीज़ का इजाफा ही होता है। मतलब है कि आवाम ने ये उम्मीद लगाई हुई होती है कि बजट आएगा तो कुछ चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन अगर कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उसका वापस आना उस रफ्तार से नहीं होता। जैसे कि पेट्रोल को भी लगा लें तो पेट्रोल किस रफ्तार से ऊपर गया लेकिन उस रफ्तार से वापस ना आया। तो क्या ये सदा ऐसे ही होता रहेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही है, उनके भी बजट आते रहे, तो क्या अगर मुआवजा करें तो क्या समझते हैं कि ये बजट और उन बजट में काफ़ी फ़र्क है? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी हमेशा आवाम दोस्त पार्टी है, आम बंदे की पार्टी है। उसके जब भी गवर्नमेंट आती है तो आम बंदा खुशहाल होता है, आम बंदे के मसाइल हल होते हैं, हर बंदे की, आम बंदे की सुनी जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने दोबारा इन्हीं अवाम के अंदर जाना है। अगर अब इस वक्त भी आप देखें ना, आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ देखें, गिलानी सवान की देखें या पीपल पार्टी के बाकी उनकी देखें, जीते हैं या हारे हैं। मैं हारा हूँ इलेक्शन MNA का, तो आप देखें मैं भी अवाम में नज़र आता हूँ। मैं हर खुशी गमी, हर मामले में लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करता हुआ नज़र आता हूँ आपको। तो इसी तरह गिलानी सवान को अगर आप देखें तो मुसलसल वो आम पब्लिक में, आम लोगों के अंदर हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो पीपल पार्टी को पता है कि हमने दोबारा अवाम में जाना है, अवाम से वोट लेने हैं, अवाम के साथ ही हमने स्टैंड करना है। तो पीपल पार्टी हमेशा जब भी आती है तो आम बंदा खुशहाल होता है, रोटी कपड़ा मकान उसका हुसूल जो है वो बहुत इजी हो जाता है पीपल पार्टी गवर्नमेंट में। अच्छा साहब, अभी आपने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो अहम शख्सियात हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनके बेटे। गिलानी साहब खुद चेयरमैन सेनेट हैं और उनके बेटे 3 MNA 1 MP है, लेकिन उसके बावजूद भी अवामी हलकों में अगर हम जाते हैं तो अक्सर लोग गिला करते हैं कि गिलानी फैमिली काम नहीं कर रहे। भी चेयरमैन सेनेट भी उनके जहन में यही है कि चेयरमैन सेनेट है, MNA है, फलां कमेटी का मेंबर है, फलां कमेटी के चेयरमैन है, लेकिन हल्के के मसाइल हल नहीं कर रहे। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई, आप क्या समझते हैं कि वाकई फंड्स नहीं आ रहे या इस तरह का कोई इशूज़ आ रहा है? देखें साजिद भाई, अगर आप, मैं फिर वही कहूँगा, अगर आप बाकी मुल्तान के 7 हल्के हैं, 7 MNA हैं, अगर आप देखें तो फिर भी गिलानी सबान आपको वर्क करते हुए भी नज़र आएंगे,
हल्के में भी नज़र आएंगे, अवाम में भी नज़र आएंगे, फंड्स लगाते हुए भी यही नज़र आएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लेके यही आते हुए आपको नज़र आएंगे, ठीक है ना। तो बाकी जो हुकूमती MNA हैं या दूसरे MNA हैं उनको भी तो मखसूस फ़ंड मिलता है, MNA MPA का जो मखसूस फ़ंड होता है, तो वो लगाते हुए क्यों नज़र नहीं आते आप मुझे? जिस तरह अपर पंजाब के हैं कि जो लोग ज़्यादा अवाम के अंदर होना, हम उन्हीं पे ज़्यादा तनकीद करते हैं, जो ज़्यादा मिले, जो ज़्यादा खुशी गमी के अंदर आएँ, उनसे ज़्यादा हमें गिले होते हैं। जो 4.5 साल, पौने 5 साल नज़र नहीं आते, उनसे कोई गिला हमारा नहीं होता। तो मैं, क्योंकि मैं खुद लास्ट इलेक्शन जीता हूँ, सॉरी हारा हूँ, जब मैं चेयरमैन जीता था, ठीक है ना, मैं तो हमेशा लोगों के अंदर रहा हूँ, ठीक है ना। और जो साहिब इक़्तिदार होते हैं उनसे उनको कोई गिला नहीं होता। आप गिला करें, आप जो बाकी इक़्तिदार में, आप उनसे गिला क्यों नहीं करते? जो आपको जो मेरे मद मुकाबिल अब जहांगीर तरीन साहब थे, वो 50,000 वोट लेके यहाँ से गायब हो गए। अब वो अवाम में नजर नहीं आ रहे, हालांकि इलेक्शन लड़ने के लिए आए हुए थे। इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। मैं तीसरे नंबर पे था, वो दूसरे नंबर पे थे। सही। जो पहले नंबर पे आए हैं सब उनको जानते हैं। वो पिछले 20 सालों से मुसलसल इक़्तिदार के मज़े भी लिए हैं उसने। गिलानी साहब के दौर में भी गिलानी साहब के साथ MPA थे, उसके बाद MNA बने, फिर उनकी अपनी गवर्नमेंट आई, MNA बने, फिर MNA बने, ठीक है ना। 20 साल होने वाले हैं मुसलसल इक़्तिदार में और पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो उनसे सवाल लोग क्यों नहीं करते, भैया आपने फंड्स क्यों नहीं लगाए? पीपल पार्टी दौर में उन्होंने ज़रूर लगाए फ़ंड। बहरहाल एनीवे, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप जो इक़्तिदार में होते हैं, आप उनसे ज़रूर सवाल करें कि वो क्यों नहीं आते, वो क्यों नहीं फ़ंड लगाते, वो क्यों नहीं लोगों के दुख दर्द में शरीक होते। आप हमेशा उनसे सवाल करते हैं जो इक़्तिदार में नहीं होते। अगर आप एज ए होल देखें, मुल्तान में गिलानी फैमिली के अलावा आपको कोई बड़ा काम होता हुआ नज़र नहीं नज़र आ रही है। हकीकत है, मुल्तान की डेवलपमेंट हुई है तो गिलानी साहब के दौर में हुई है। आप बाकी शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो भी हमेशा उनके आबाव अजदाद भी, और वो भी हमेशा अगर आप नोट करें तो इक़्तिदार में रहे हैं, पार्लियामेंट के हिस्सा रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं। कोई एक प्रोजेक्ट तो बड़ा, लेकिन हाँ, उस तरीके से प्रोजेक्ट या कोई काम नहीं हुआ। मुल्तान में आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, गिलानी या पीपल पार्टी नज़र आती है। अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें तो गिलानी या पीपल पार्टी नज़र आती है। आप स्कूल्स की बात करें, आप कॉलेजेस की बात करें, आप डेवलपमेंट की बात करें, आप रोड्स की बात करें, आप न्यू प्रोजेक्ट्स की बात करें, आप किस किस चीज़ को देखें, आपको हर चीज़ के पीछे गिलानी फैमिली का हाथ नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल में लोगों को अब गिलानी फैमिली के अलावा भी लोगों से पूछना चाहिए कि आप हमेशा इक़्तिदार में रहे हैं, आप गवर्नर रहे हैं, आप वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, आप बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने काम क्यों नहीं करवाए हल्के के, मुल्तान की आवाम के लिए या जनूबी पंजाब के लिए? मेरा तो ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा रिजवान साहब, ये बताएं कि सैयद अली कासिम गिलानी ने इलेक्शन कैंपेन की, उनका एक मेन जो था वो IT पार्क के हवाले से था, और वो अब जो हमारे तक इतलात हैं कि उसका काम शुरू भी हो चुका है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो क्या समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल हो जाएगा और इसको हमारी नौजवान नस्ल को किस हद तक फ़ायदा होगा? आपने बहुत अच्छे सवाल किए। अगर आप सिंध असम्बली में पिछले दिनों डिबेट की बात करें, उसमें बहुत शोर उठा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि फंड्स की बात हुई है, वहाँ पर के फंड्स IT पार्क की सूरत में मुल्तान और बाकी शहरों में क्यों लेके जा रहे हैं। ठीक है, अपोजिशन ने वहाँ बड़ा मतलब इस पर डिबेट की है, मचाया, इस पे डिबेट हुई। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ गिलानी साहबान को। इतनी तनकीदों के बावजूद हम पंजाब में, मुझे याद नहीं है, पता नहीं हम कब गवर्नमेंट में थे, ठीक है ना, उसके बावजूद पंजाब गवर्नमेंट के काम जो कराने चाहिए थे वो पीपल पार्टी सिंध से प्रोजेक्ट लेके आ रही है और कर रही है। इसमें ऑफ कोर्स एक मुल्तान के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। सबसे बड़ी जो बात है इसकी, जो सबसे अच्छी खूबी है, वो ये है कि हमारे जो बेरोज़गार नौजवान पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हैं और बहुत सारे IT एक्सपर्ट, AI एक्सपर्ट बैठे हैं, सोशल सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, बहुत सारे एक्सपर्ट मुल्तान के अंदर बैठे हैं, लेकिन उनको करने के लिए जॉब्स नहीं है। उनकी एक बड़ी जो है खपत उधर हो जाएगी और उनको एक अच्छा ज़रम बदला कमाने को मिलेगा।
अच्छा साहब, पिछले दिनों मोबाइल टैक्सीज के अंदर, और जैसे कि अली कासिम गिलानी ने बड़ा मतलब एक भेजे, उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई कि जो मोबाइल के जो रिचार्ज हैं उसके टैक्सीज में भी कमी लाई जाए, और पीटीए का जो टैक्स है उसमें भी कमी लाई जाए। उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए हैं, तो उस वाले से क्या कहेंगे आप?